अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और वर्डप्रेस फ्री होस्टिंग के ट्यूटोरियल नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ट्यूटोरियल नंबर 1 में हमने बिल्कुल फ्री होस्टिंग ली थी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम बिल्कुल फ्री में एक डोमेन नेम किस तरह ले सकते हैं। फिर इसी डोमेन नेम और जो होस्टिंग हमने ली थी उसको हम वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं जहाँ से हमने होस्टिंग ली थी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से हमने होस्टिंग ली थी और अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाएं, ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ से आप ट्यूटोरियल देखें कि आपने किस तरह होस्टिंग लेनी है बिल्कुल फ्री में, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो बिल्कुल फ्री में डोमेन नेम लेने के लिए आप इसमें लॉगिन हो जाएं। और पिछले ट्यूटोरियल में हम यहीं पर थे, हमने इस पे अकाउंट बनाया था और हम लॉगिन थे और होस्टिंग भी हमने ली थी। और लॉगिन जैसे आप करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, यानी कि सी पैनल पे आ जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको एक बाय की हुई होस्टिंग में आपको मिलता है कंट्रोल पैनल या सी पैनल, तो आपको वही सब इसमें भी मिलेगा। तो डोमेन नेम लेने के लिए आपने क्या करना है, डोमेन मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डोमेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, रजिस्टर्ड न्यू डोमेन। अगर आप कोई डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने वो डोमेन सर्च करना है और चेक डोमेन पे क्लिक करना है। अगर वो अवेलेबल हुआ तो आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डोमेन मौजूद है, यानी कि आपने पे किया हुआ है, बाय किया हुआ है, तो ट्रांसफ़र आर डोमेन पे आपने क्लिक करना है। और अगर आपके पास डोमेन नहीं है और आपने एक सब डोमेन और एक फ्री डोमेन हासिल करना है, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल मैं आपको दे रहा हूँ ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग के लिए है, तो हम वर्डप्रेस ट्रेनिंग के लिए हम कोई भी डोमेन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बहुत अच्छा डोमेन लें और उस पर एक वेबसाइट बनाएं। तो हमें तो बस ट्रेनिंग के लिए चाहिए, तो हम इसके लिए एक सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट अ सब डोमेन पे क्लिक करते हैं या आप रजिस्टर्ड अ फ्री डोमेन पे क्लिक करें। तो सब डोमेन पे क्लिक करें क्योंकि ये ज़्यादा वक्त के लिए होता है। तो मैं सब डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपने वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप डोमेन यानी कि सब डोमेन लेना चाहते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं है, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आपने डोमेन का नाम लिखना है। मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ। लिखने के बाद वर्डप्रेस ट्रेनिंग कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देना है आपने। आप 3-4 सब डोमेन जो कि फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऊपर मैसेज आ गया कि आपका जो डोमेन है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डोमेन जो होगा वो एक्टिव हो चुका है। ये देखें, गो टू यूर कंट्रोल पैनल, अपलोड यूर वेबसाइट, इंजॉय यूर वेबसाइट, यानी कि आपका जो डोमेन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आपने करना क्या है कि डोमेन तो आपने क्रिएट कर लिया है, तो अब आप दोबारा डैशबोर्ड में चले जाएं। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ेकी इंस्टॉलर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें कि जुमला पे आप करना चाहते हैं या वर्डप्रेस पे। मैंने आपको वर्डप्रेस का बताया था और मैं आपको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अगर आपने जुमला पे इंस्टॉल करना है तो आप जुमला पे भी इसी होस्टिंग और डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेंगे कि आप एक थीम सेलेक्ट करें। थीम कोई भी आप सेलेक्ट कर ले। थीम सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे कर दें। मैं थीम सेलेक्ट नहीं करता, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहेगा, तो नेक्स्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से कोई थीम पिक कर लेते हैं। थीम मैंने पिक कर लिया है, नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे आप थीम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे
तो ये यहाँ पर कहेंगे कि चूज़ यूर डोमेन, कि आप डोमेन नेम सेलेक्ट करें, ठीक है, जो आपने बाय किया हुआ है या ट्रांसफ़र किया हुआ है या सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, या आपने न्यू रजिस्टर करना है तो यहाँ से करें, ठीक है, या आपने यूज़ अ फ्री डोमेन, अगर आपने ये फ्री दोबारा से कोई करना है तो सब डोमेन जो पिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है डोमेन मैनेजर में जाकर तो यहाँ पर आप क्लिक करें, तो ये देखें हमने ये डोमेन नेम जो क्रिएट किया था वर्डप्रेस ट्रेनिंग, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक ईमेल भी देते हैं एडमिन ईमेल, तो वो आपने क्रिएट करना है तो आप कर लें, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है वर्डप्रेस की ट्रेनिंग के लिए। और आपका एडमिन यूज़र नेम अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, और पासवर्ड जो है आपने चेंज करना है तो कर लें, नहीं तो आप नेक्स्ट पे कर दें। सॉरी, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो वेबसाइट का टाइटल है वो इंटर करें, तो मैं इंटर कर देता हूँ वर्डप्रेस ट्रेनिंग इन उर्दू, और नेक्स्ट कर देते हैं। और एक और एरर आ गया कि यूआर एडमिन ईमेल, तो आप यही लगा दें, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट कर देते हैं, तो जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करें, तो आप डायरेक्ट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। और अगर आपने अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है, इसको क्लोज कर देते हैं, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ईमेल लगाना है जो आपने उधर दिया था। मैं ईमेल लगा देता हूँ और पासवर्ड भी लगा देता हूँ। पासवर्ड आपको ये दिखा रहा है और ईमेल आपका ये और पासवर्ड आपका ये है, ठीक है। और इधर आपने पासवर्ड लगा देना है। लगाने के सॉरी लगा नहीं है यार, और यहाँ पर रिमेंबर करना है तो कर दें, नहीं तो रहने दें। लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब भी लॉगिन होना है तो आपकी जो वेबसाइट का डोमेन नेम है, यानी कि जो आपका डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपने ये करना है /WP लिखकर, ये एडमिन लिखकर, ऐसे मैं कर देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने स्लैश डालना है, तो इंटर करेंगे तो आप ये देखिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विजिट साइट है, तो आप ये साइट विजिट भी कर सकते हैं। अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एग्जिम सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने कंप्यूटर को एज ए होस्टिंग यूज़ किया था, उसका भी डैशबोर्ड यही था, और ये जो हमने किया है तो इसका भी डैशबोर्ड यही है। और अगर हम बाय करते हैं तो उसका भी ये डैशबोर्ड आपको यही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।